और जिसमें कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैं कश्मीर गया था। हमारे विधायक महराज मलिक जी को जो अस्पताल मांग रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर पीएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है। और पूरे क्षेत्र की जनता, कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता सड़कों पे है, आंदोलन कर रही है, आवाज़ उठा रही है। तमाम संगठनों की ओर से आवाज़ उठाया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी गलत हुई है। और मैं भी गया वहां पे, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। हमारा धरना था प्रेस क्लब कॉलोनी में। वहां प्रेस कॉलोनी एक जगह है लाल चौक के पास, वहां धरने में मुझे नहीं जाने दिया गया। मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 3 बार के मुख्यमंत्री राज्य के, जिनके बेटे स्वयं इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुझसे मिलने के लिए आए, जिनका बेटा स्वयं मुख्यमंत्री है और वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। और आपने देखा होगा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं गेट पे खड़े होकर उनसे बात किया। फिर मुझे पूरे सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया शाम को और वापस मुझे दिल्ली भेज दिया गया। अब मेरे आने के बाद वहां एक और नया घटनाक्रम शुरू कर दिया इन्होंने। अक्टूबर 2024 में हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, ज्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जिनके पास खुद से पैसा नहीं होता, लोगों के चंदे से, सहयोग से वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक कैंडिडेट हैं मुदस्सिर हुसैन साहब, तो वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके लिए पार्टी के एक कार्यकर्ता साथी हैं, एक पदाधिकारी हैं, यूनुस भाई, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। और उनके उस ट्वीट के आधार पर जब उन्होंने मदद मांगा तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1 साल के बाद जब महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं वहां पे गया जब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाने और कुचलने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। 1 साल के बाद मुदस्सिर हुसैन और यूनुस को बुलाया जाता है क्राइम ब्रांच के द्वारा और कह रहे साहब आपने ये चंदा क्यों मांगा? बोले भाई चंदा सार्वजनिक रूप से मांगा, ट्वीट करके मांगा। बहुत सारे हमारे प्रत्याशी चंदा मांगते हैं। नहीं, इसमें तो विदेश से पैसा आ गया। तो उसने कहा हाँ हो सकता है 20-25 हज़ार रुपए जो भारतीय विदेश में रहते हैं उन्होंने चंदा दिया होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर हैं। बोले इसकी पूरी डिटेल दीजिए आप। उसने कहा साहब पूरी डिटेल ले लीजिए, हमारा खाता सीज थोड़ी हुआ, बंद थोड़ी हुआ है। 8 घंटे तक बिठा के उन दोनों को टॉर्चर किया गया। इमरान हुसैन जो हमारे प्रभारी हैं उनकी डिटेल मांगी गई, जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं
उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं, उनको अपनी पार्टी में सीने से लगाकर मोदी जी शामिल कर रहे हैं। जो देश की संपत्तियां लूट रहे हैं, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ने ना पाए, इसके लिए 1.5 लाख रुपए का चंदा हमारे एक प्रत्याशी को मिला, उसकी 1 साल के बाद जांच करा रहे हैं। कितना पाप लोगे भाई भाजपाइयों तुम लोग? कितने गुनाह करोगे, कितनी तानाशाही करोगे, कितना पाप लोगे, कितना प्रताड़ित करोगे आम आदमी पार्टी के लोगों को? कोई तो सीमा तय कर लो, एक बार बता दो।